नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा है और कई लोगों की जिज्ञासा भी है और वास्तव में हमें जानना भी चाहिए उस सवाल का जवाब। और सवाल कई बार ना एक ही व्यक्ति का होता है, लेकिन उसका उत्तर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि स्वर्ग और नरक कोई गया नहीं और जाकर के कोई वापस आया नहीं, तो फिर ये स्वर्ग और नरक होते हैं, इसका प्रमाण क्या है? या संसार में ये शब्द अस्तित्व में कैसे आए? क्या स्वर्ग नरक होते हैं? क्या इसका कोई प्रमाण है? तो आज का जो मेरा वीडियो है ये एक्चुअली इसी पर चर्चा करने के लिए है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बात करना चाहता हूं। 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कई लोग ना कमेंट बॉक्स में आकर के बड़ा अभद्र शब्दों में और बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो एक्चुअली वो मेरा प्रोफाइल जानना चाहते हैं बेसिकली, जो मुझे महसूस हुआ। और उनके सवाल होते हैं कि साहब, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ और टॉपिक पे पैसे बना लो, कुछ और काम कर लो। इस तरह के वो सवाल मुझसे करते हैं। तो वो 2 मिनट का सेशन जो मेरा है वो इसी बात का जवाब देने के लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और ऑथेंटिक बिजनेसमैन हूं। हमारा आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने का बिजनेस है। हमारी खुद की फैक्ट्री है आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने की, है ना। तो हमारा वेल सेटल्ड बिजनेस है और अब से नहीं, पिछले 15-20 साल से है। और हमारा ट्रेडमार्क का ब्रांड भी है, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हमारे पास ब्रांड है अपना, जो गूगल पे जाकर के सर्च करने पर मिल जाएगा आपको। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, ना मैं अपनी फैक्ट्री का लोकेशन बताऊंगा। लेकिन हम दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों की, टैबलेट्स, सिरप्स और जूस, है ना। जैसे एलोवेरा जूस होते हैं, या ग्लोए टैबलेट होती है, या बहुत सारी इस तरह की टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि मैं यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता हूं, तो ये उनका भ्रम है एक्चुअली, है ना। यूट्यूब से पैसे कमाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेश मात्र उद्देश्य नहीं है। यूट्यूब का चैनल चले या ना चले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ईश्वर की कृपा से वो सारे साधन हैं जिसके लिए एक आम आदमी फाइट करता है जीवन जीने के। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घोड़े हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, कुछ भी, या बिजनेस हो, है ना। तो मेरा बिजनेस वेल सेटल्ड है और मैंने आपको बताया अपने बिजनेस के बारे में। तो व्हाइट कॉलर बिजनेस है मेरा। आध्यात्म मेरा पैशन है ना। वो इसलिए है क्योंकि मैं आध्यात्म को बहुत गहनता से जान रहा हूं और जान चुका हूं, और मुझे इस पूरे जीवन का खेल समझ में आ चुका है। जन्म मृत्यु का खेल समझ में आ चुका है। कुछ लोगों को समय से नहीं आता, कुछ लोगों को समय से आ जाता है। आता किसे है? जो जिसकी खोज करता है उसे आता है। जैसे आप किसी चीज की खोज करने जाएंगे, है ना, और आपका पूरा फोकस एक ही जगह पर होगा, तो निश्चित रूप से आपको उसके अंदर रास्ते मिलते चले जाएंगे। तो जो लोग इस भ्रम में है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो ये भूल है उनकी। दूसरी बात, मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर पैसे इसलिए नहीं कमाना चाहता। इसका प्रमाण क्या है कि आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी जाकर के मेरा कोई नंबर या मेरी कोई मेल आईडी ढूंढ कर दिखाएं, आपको मिलेगी नहीं। यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी। ना मेरा फोन नंबर मिलेगा, ना मेरा QR कोड मिलेगा, ना मेरा मेल आईडी मिलेगी, ना मेरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर मुझे कुछ लोगों से लालसा होती या मुझे लोगों को गुमराह करके पैसा कमाना होता, तो मैं ये सारी चीजें पब्लिकली दिखाता, जैसे कि और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले दिखाते हैं।
अपना QR कोड भी बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो डालते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेल डालते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर डालते हैं बिजनेस इंक्वायरी के लिए। मेरा कहीं नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने हैं। यूट्यूब तो मेरा एक साधन है मेरे आध्यात्मिक ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाने का, बस। और वो भी सत्य ज्ञान को, है ना। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उस ज्ञान से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है और कुछ लोगों को नहीं हो सकता। कुछ लोग उस बात को पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि 100% लोगों को कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ना तो भगवान बुद्ध कर पाए, ना भगवान महावीर कर पाए। उनकी बातों से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए लोग, है ना। तभी तो हर आदमी उनके मार्ग पर नहीं चला, जबकि उनकी एक एक बात आदमी के जीवन को सुधारने और संभालने के लिए थी, फिर भी नहीं सुधारा लोगों ने। तो मैं तो बहुत तुच्छ सा आदमी हूं। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का यूट्यूब पर ये नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो मेरी आने वाली जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, है ना, 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक अगर ये वीडियो रुक जाती है तो वो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जो शायद संसार से उनको ना मिले, है ना। कुछ मेरे माध्यम से हो जाएगी। तो मेरा एक तो मोटो ये है। दूसरा मोटो मेरा ये है कि कुछ मेरे अपने भाई जो भटके हुए हैं या असत्य को सत्य जानते हैं, उनको सत्य का ज्ञान हो जाए। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये भ्रम अपने दिमाग में से वो लोग निकाल लें कि मैं मतलब कुछ यहाँ, देखिए सीधी बात ये है, अगर मुझे पैसा खींचना होता या मुझे इस तरह की कोई हरकत करनी होती तो जैसे और लोग अपना वेशभूषा बदल लेते हैं ना, है ना, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और बाल बड़े बड़े कर लेते हैं, मतलब वो उस तरह की वेशभूषा बना लेते हैं कि सामने वालों को लगे कि ये तो बड़ा कोई आध्यात्मिक और कोई मतलब संत टाइप का आदमी है, वो भरोसा करेंगे उस पर। मैं तो यार बिल्कुल फॉर्मल आदमी हूँ, किसी भी कपड़े में आकर बैठ जाता हूँ। तीसरी बात यह है कि आप मेरी वीडियो का टाइमिंग उठा करके देखें, मेरी वीडियो का कोई टाइमिंग नहीं है। मैं कभी भी वीडियो बना लेता हूँ, 1 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन, जब मेरे पास समय होता है, जब मैं वीडियो बना लेता हूँ। अगर यूट्यूब से मुझे पैसे कमाने होते और यूट्यूब के चैनल को मुझे बहुत ज़्यादा चलाना होता तो मैं रेगुलर, जैसे यूट्यूबर वीडियो डालते हैं कंटिन्यूअसली, वैसे वीडियो डालता, वैसे अपलोड करता, हर तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, एक हफ्ते में 4 वीडियो, 6 वीडियो। मैं नहीं करता ये काम। क्यों? क्योंकि मुझे यूट्यूब मेरा माध्यम नहीं है पैसा कमाने का। मेरा ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, और वहां से ईश्वर की कृपा से मैं इतना पैसा कमाता हूं कि मुझे जरूरत नहीं है और बाकी इधर उधर देखने की, है ना। तो ये मेरा प्रोफाइल इसलिए बताया मैंने आपको कि जो लोग भ्रमित हैं तो उनका ये भ्रम निकल जाए दिमाग में से, है ना। एक विशेष बात हो रही है कि मेरा फेसबुक पर भी एक पेज है पंकज वी जैन के नाम से। वहां मेरी हजारों पोस्ट पड़ी हुई है अध्यात्म के लिए जो मैंने डाल रखी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं जाकर के। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा मेंटल विवलेंस जो है वो अध्यात्म को लेकर के क्या है और कितनी गहराई से मैं अध्यात्म को पढ़ रहा हूं और अंदर तक जा रहा हूं, है ना। अब सवाल उठता है कि स्वर्ग और नरक कोई गया नहीं, वहां से कोई आया नहीं, तो ये प्रमाणित कैसे हुआ? तो इसका प्रमाण जानने के लिए हमें आत्मा को जानना पड़ेगा सर्वप्रथम। अब हर बार मैं कहता हूं अपनी वीडियो में कि आत्मा को पहचानना जरूरी है। तो ये बात उनको तो समझ में आएगी नहीं जो आत्मा को नहीं मानते या इसके अस्तित्व को नहीं मानते, लेकिन उनको समझ में जरूर आएगी जो आत्मा को मानते हैं। और मुझे लगता है कि संसार का 80% आदमी आत्मा के अस्तित्व को मानता है। 20% जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, वो शायद इस बात को नहीं मानते, लेकिन 80% जो आध्यात्मिक आदमी है वो तो मानते हैं आत्मा का अस्तित्व। तो आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आत्मा के गुण क्या हैं। तभी हमें पता लगेगा कि स्वर्ग और नरक किसने देखे। आत्मा के गुण 2 होते हैं। देखिए हर चीज में ना गुण होता है, हर चीज का अपना अपना गुण होता है। जैसे दूध का गुण है दही, मक्खन और घी, है ना। हवा का गुण है शीतलता देना, धूप का गुण है ऊष्मा उत्पन्न करना, खाने का गुण है भूख को शांत करना, शरीर का गुण, देह का गुण है देखना, सूंघना, चखना,
सुनना और ज्ञान से समझना अपने, है ना, ये शरीर का गुण है। इसी प्रकार आत्मा के दो गुण हैं, और वो गुण है ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञान और देखना, ये आत्मा के गुण है, और ये दोनों विशेष गुण है आत्मा के। इसका प्रमाण आपको जैन शास्त्रों में मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो खोजबीन करेंगे तो मिल जाएगा आपको उसका प्रमाण। अब ये गुण किसके पास आए और किसने स्वर्ण नरक को देखा? तो हमारे जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, सबसे पहले ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, लगभग खरबों साल पहले, शायद उससे भी ज्यादा वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव हुए हैं। तो ऋषभ देव भगवान को जब बहुत तप किया उन्होंने, और तप करने के बाद जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आप कहोगे केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान आत्मा का। जैसे मैंने बताया, आत्मा के दो गुण होते हैं, ज्ञाता और दृष्टा। ये दो गुण हर आत्मा में होते हैं, आप में भी हैं, मेरे में भी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम पूर्ण ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? पूर्ण ज्ञान हम इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते कि आत्मा पर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ होता है, जिस कारण से आत्मा का ये जो दो गुण है ये उदय में नहीं आते, ठीक से काम नहीं करते। कैसे? इसे ऐसे मानते हैं हम, अगर हवा दूषित है तो दूषित होने के बाद वो शीतलता नहीं पहुंचाएगी, है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बॉडी को, अगर हवा दूषित है तो। लेकिन अगर हवा शुद्ध है तो वो शरीर को शीतलता भी पहुंचाएगी और एनर्जी भी क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर, मतलब एक्टिवनेस क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर। तो जब कोई चीज किसी के आवरण पड़ने से खराब हो जाती है तो वो चीज पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं कर पाती अपनी, जो उसके पास होती है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो बहुत स्पीड से काम करता है, अगर अस्वस्थ है, बीमार है, तो शरीर की शक्तियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर उस शक्ति से काम नहीं कर पाता जिस शक्ति से उसे काम करना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा पे कर्मों का आवरण जब पड़ जाता है तो आत्मा के दोनों गुण जो हैं ये उदय में नहीं आते, मतलब काम नहीं करते, और ये बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। मतलब एक तरफ जब तक वो आवरण नहीं हटेगा तब तक ये उदय में नहीं आएंगे, है ना। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई साहब, आत्मा जब पहली बार आई थी तब उसने कौन से कर्म करे थे? ये भी सवाल आता है। तो मैं इस सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में दे देता हूं आपको। आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है, तो जब पैदा ही नहीं होती तो इसका आदि नहीं है, और मरती नहीं तो इसका अंत भी नहीं है। ना आत्मा का आदि है ना अंत है। तो जब आत्मा का आदि नहीं है और आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ, तो आत्मा के लिए बात फिट ही नहीं बैठती कि जब पहली बार आत्मा आई थी। पहला कभी था ही नहीं आत्मा का। ये तो अनादि काल से है ना, अनादि से। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना। ये बात गीता में भी स्पष्ट लिखी है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी में भी ये बात कही है, ठीक है। तो जब कर्मों का आवरण आत्मा के ऊपर से हट जाता है तब आत्मा का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दृष्टि खिल जाती है। और आवरण कैसे हटता है आत्मा का? वो हटता है तप से, तपस्या से। और तप और तपस्या केवल मानव शरीर के माध्यम से ही हो सकती है, बाकी किसी भी योनि में तप और तपस्या की शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, पेशेंस नहीं है जितना मनुष्य गति में है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य गति बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिसको हम व्यर्थ ही गंवा देते हैं। भगवान ऋषभ देव ने बहुत तप किया, 1000 वर्ष तक। जब कैलाश पर्वत पर तप करने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि से तीनों लोक को देखा, और उस तीनों लोक को उनकी दृष्टि से स्पष्ट तीनों लोक नजर आने लगे। स्वर्ग नरक सब कुछ नजर आने लगा, क्योंकि पूरा ज्ञान उनका खिल चुका था, पूरी दृष्टि उनकी खिल चुकी थी। तो ऐसा कहा जाता है जैन शास्त्रों में हमारे यहाँ कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है भगवान को, तो स्वर्ग के जो इंद्र हैं वो एक समोसरण की रचना करते हैं, एक उत्सव की रचना करते हैं, जिसमें सभी तरह के जीव जंतु भी आते हैं, जो भव्य जीव जंतु होते हैं वो आते हैं, और वो भगवान से सवाल करते हैं। उनके
केवल ज्ञान के प्रमाण होने का एक तरह से मतलब वो परीक्षा लेते हैं, ऐसा मान लो आप कि उनको हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो सवाल पूछते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो वो अपने जवाब देते चले जाते हैं, और उनकी दृष्टि में तीनों लोक का मतलब ये है कि अंतरिक्ष का जो अंतिम छोर है, वहां तक की पूरी नपाई, पूरी पैमाइश, यानी कितने किलोमीटर वो अंतरिक्ष का छोर है, वो तक की पैमाइश वो बताते हैं, जो शास्त्रों में अंकित है। अब इसका प्रमाण कैसे होगी? आदिनाथ भगवान ने जब पहली बार स्वर्ग नरक की बात बताई संसार को, तो वो सत्य है। तो उनके लगभग कई करोड़ वर्ष बाद, आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद कई करोड़ वर्ष बाद, एक दूसरे भगवान अजीतनाथ भगवान जो दूसरे तीर्थंकर हुए, उनको जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब करके, तो उन्होंने भी वही सेम बात जो आदिनाथ भगवान ने बताई थी, सेम पैमाइश, एक शब्द ना इधर ना उधर, पूरी डिट्टो वैसी वैसी बात बताई। तो ये इसका प्रमाण है। उसके बाद जितने भी तीर्थंकर होते चले गए, वो सब डिट्टो बात बताते चले गए, है ना। अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये तो आदिनाथ भगवान ने जब संसार को बता दी तो नहीं पता लग गई होगी। उस वक्त ना, आप समझो, आबादी बहुत कम हुआ करती थी, करोड़ों वर्ष, अरबों खरबों वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको। ना लेखनी का कोई कार्य होता था, ना शास्त्र लिखे जाते थे, जबानी सब कुछ होता था। तो ये भी तय है कि जबानी अगर आप किसी को कोई स्टोरी सुनाओगे तो एज इट इज स्टोरी दूसरे को नहीं सुना सकता, डिट्टो, है ना। डिट्टो नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ शब्द इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन यहां शब्द डिट्टो रहे हैं। जैन शास्त्र इसके प्रमाण है, आप जाकर के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उनकी वाणी से ये दिव्य ध्वनि खिली कि स्वर्ग और नरक की व्यवस्था क्या है, स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है। और उनकी व्यवस्था से ही, क्योंकि जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो आत्मा की दृष्टि, जैसे अब हम मनुष्य गति में है तो हम किसी आत्मा को देख नहीं सकते खुली आंखों से, लेकिन जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी जीव को, आत्मा को, तो वो संसार की सारी आत्माओं को देख सकती है ना। केवल आत्मा को नहीं देख सकती, वो उसके पूर्व भव, मतलब वो क्या क्या कौन कौन से भव में रह के आया है और आगे कौन कौन से भव में जाने वाला है ना, सब उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। केवल ज्ञान जब हो जाता है, पूर्ण ज्ञान जब हो जाता है, सब प्रत्यक्ष होते हैं उनके सामने। एक एक जीव की व्यवस्था उनके सामने होती है। जो जीव संसार के किसी भी टेलीस्कोप से, लेंस से नहीं देखा जा सकता, वो जीव उनकी वो खुली दृष्टि से देखते हैं केवल ज्ञानी भगवान। इसी तरह से जो आत्मा के भाव हैं, अब जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर के जो भाव हैं वो भाव नहीं पढ़ सकता आदमी सामने वाला। लेकिन केवल ज्ञान जो भगवान होते हैं, केवल ज्ञानी भगवान, वो आत्मा के अंदर जो भाव चल रहे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। इसलिए तो उनको भगवान कहा है, क्योंकि सारी सृष्टि प्रत्यक्ष उनके सामने होती है ना। कौन जीव कब मरेगा, क्यों मरेगा, किस कारण से मरेगा, कौन जीव किस क्रम से किस गति में जाएगा, सब उनको पता होता है। सारी शक्तियां उनके पास आ जाती हैं, आत्मा की जितनी शक्तियां होती हैं सारी शक्तियां उनके पास जाती हैं, इसलिए तो उनको भगवान कहा जाता है ना। अब आप देखो ना, जहां जिसका साक्षात इंद्र भी जिसका पूजन पाठ कर दे तो वो, है ना, भगवान ही तो है, और कौन होगा वो, ठीक है। तो ऐसे एक नहीं 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। तो मैं केवल जैन धर्म का ही पठन नहीं करता, शास्त्रों का, इसके अलावा गीता, बाइबल का भी थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, और जहां से भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है मैं वहां से ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मेरा मानना यह है कि हमें धर्म करना है, और धर्म करने का आनंद तभी आ सकता है जब मार्ग जो है वो बिल्कुल सत्यता का हो, और उस मार्ग में लेश मात्र भी उंगली रखने की या सुई नोक, किसी सुई की नोक रखने बराबर भी जगह ना हो, है ना। तो उन शास्त्रों से संसार को ज्ञान हुआ सबसे पहले, सर्वप्रथम खरबों साल पहले, है ना, उन्होंने स्पष्ट देखा। तो ये इसका जवाब है। कुछ लोग इस पर भरोसा करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। जो जिस मार्ग पे चल रहा है उसके लिए वही श्रेष्ठ है। प्रमाण और परिणाम तो अपने कर्मों के हिसाब से भोगने हैं। मैं अगर किसी गलत व्यवस्था में जाकर के चीजों को करूंगा तो मुझे गलत परिणाम भोगने पड़ेंगे, अच्छी व्यवस्था में जाकर के चीजों को करूंगा तो मुझे अच्छे परिणाम भोगने पड़ेंगे। मैं किसी को गाली दूंगा तो निश्चित रूप से मेरे भाव खराब होंगे, है ना। कोई मुझे गाली देगा तो उसके भाव खराब होंगे, मेरे नहीं होंगे। ये सब कर्मों का खेल है।
गाली देना ये कर्म है, ये भी कर्म है ना, इसको ऐसा ना माने, ये भी कर्म है। मन में द्वेष पैदा हो रहा है, ये भी कर्म है। कषाय पैदा हो रही है, ये कर्म हो रहा है। भले ही आप उस क्रिया को नहीं कर रहे, लेकिन अगर अंदर से क्रोध पैदा हो रहा है तो ये आप कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, यानी आत्मा को और ज्यादा आवरण में बांध रहे हैं कर्मों के। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना नहीं कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बना करके पैसा कमाने का है। मेरा उद्देश्य केवल सत्य को जानने समझने का है। मुझे संसार का भेद जो असली है, वास्तविक है, वो समझ आने लगा, समझ रहा हूं, बहुत हद तक समझ चुका हूं, और मैं उस मार्ग पे चल भी रहा हूं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी बात को सराहेगा, कौन नहीं सराहेगा, कौन मेरे चैनल पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही नहीं है वीडियो बना करके लोगों को गुमराह करने का, लोगों से पैसे ठगने का या मांगने का, जैसे कि लोग करते हैं। मैं नहीं करता, मैं इस नेचर का आदमी नहीं हूं। जो व्यक्ति गलत कमेंट करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पूरा सुन करके समझ लीजिए, उसका भेद जान लीजिए, मंशा जान लीजिए कि वीडियो बनाने की मंशा क्या है, तब कोई गलत कमेंट करें। अच्छा नहीं लगता, आपका ही चारित्र खराब होता है, मेरा नहीं होता। आप मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो मैं तो रिमूव कर दूंगा उसे, लेकिन आप खामखा कर्म बांधोगे अपनी जान को। तो इतना ही कहूंगा। उम्मीद है कि आपको शायद स्वर्ग नरक का जवाब मिल गया होगा, किसने देखा किसने नहीं देखा। मैं फिर रिपीट करता हूं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 24 के 24 तीर्थंकरों ने स्वर्ग नरक को देखा है। वो भगवान है और वो मोक्ष को गए संसार से। हालांकि उनके साथ करोड़ों मुनि और मोक्ष को गए हैं। हर आत्मा के पास ज्ञान है, हर आत्मा देख सकती है। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।